साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। शोएब मियां, लगता है तुझे अपने पिछवाड़े से प्रेम नहीं है, क्योंकि बिल के पहले तो तेरा दिया जाएगा। ये तुझे नहीं पता क्या कि वक्फ बिल संशोधन कानून जो है वो केंद्र सरकार का है, राज्य का नहीं। कि तूने तेजस्वी के मन की बात जो की, यानी गुंडा राज की बात जो की, वो बहुत अच्छा लगा कि हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा ऐसा हम करेंगे। इसके पहले तो सिर्फ जनता ही बोलती थी कि यादव की सरकार आएगी तो लट करेंगे, कट्टा बंदूक, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब नेता बोल रहे हैं तो बिहार की जनता को विश्वास हो जाना चाहिए कि तेजस्वी आएगा तो ये सारे तांडव होंगे। टकला को भेजा है प्रचार, स्टार प्रचार बनाया है टकला को ना। हाँ, योगी जी टकला। हाँ, योगी जी को आप लोग नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, वो तो गुंडा है। हाँ, यूपी का क्रिमिनल है वो। हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है टकला। हिंदू मुस्लिम और क्या, टकला लड़ा रहा है। तो बिहार में ये सब चलने वाला नहीं है। वो पूर्णिया प्रचार में आए, वो प्रचार में भी नहीं आएगा। टकला को चुप करेगा। मियाँ जी को अपना पूरा खानदान आने की अग्रिम बधाई। रिजल्ट बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। ये जिसको टकला बोल रहे हैं, जिसको गाली दे रहे हैं, जिसको धमकी दे रहे हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कहीं से भी, किसी प्रदेश से भी खोज कर लाकर उसकी देता है। फिर जब ऑपरेशन लंगड़ा हो जाएगा इसके साथ, तब ये बोलते फिरेंगे नहीं 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 साहब, हम तो नशे में थे, किसी ने हमको पिला दिया था, उसी के चक्कर में हम कुछ भी बोल गए। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। तो वीडियो एडिटेड तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो एक मिनट के लिए अगर वीडियो एडिटेड होगा भी तो क्या फर्क पड़ता है। जंगल राज में कानून की क्या जरूरत। सारे फैसले जो होंगे वो तो शहाबुद्दीन जैसे गुंडों के घर पर बैठकर हो जाएंगे। उसमें सरकार, सीएम, मंत्री संतरी का क्या काम है। लेकिन दिक्कत अब यहाँ ये है कि इन जैसे लोग, ऐसी पार्टियां जो ऐसा सोच रही हैं कि हम आएंगे तो संविधान को ये करेंगे, वो करेंगे, वो नौबत ही नहीं आएगी। बिहार की जनता पिछवाड़े पर पहले से ही लात मारना शुरू कर चुकी है। नेता हो या फिर वो चरण चुम्बन पत्रकार, सबको सबक सिखाती है। जैसे ये को पहचानते हैं न्यूज़ 24 का। हमको पहचानते हैं आप? हाँ, टीवी हम लोग देखे हैं। कैसे पहचानते हैं? चैनल पर देख करके। कार्यक्रम देखते हैं हमारा? हाँ। सही रहता है? नहीं, सही नहीं रहता है। आपका चैनल ना केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकार के विरुद्ध बोलता है। जनता तो बिक गई तो बिक गई, मीडिया क्यों बिक गई? ये संविधान का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। लेकिन हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार सही काम कर रही है उसके भी विरुद्ध मीडिया हो जाती है। तो इसका माने कि बिकी हुई है। तो जब सरकारें खरीदेगी और कोई खरीदता है? न, सरकार खरीदेगी कैसे? उद्योगपति खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, नेता खरीदेंगे, मंत्री खरीदेंगे, जो भ्रष्टाचार का पैसा रखे हैं वो खरीदेंगे। ये रोड देख रहे हैं ना, इसके पहले आप आए थे, आज पटना से आने में कितना टाइम लगा? ई रोड से ब्रह्मपुर से आप हो करके आए हैं, ब्रह्मपुर नहीं दिन में लोग जाता था। आपका नाम क्या है? गोपाल जी दुबे। तो बातें खत्म हो गई। हम दादाजी ने रेल दिया तो कोई जवाब इनके पास था नहीं, इसलिए ये दुबे पर अपना हंसी ठिठोली निकाल कर निकल दिए। सब समझ रही है जनता कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन दलाली। अब यही दुबे जी की जगह अगर कोई दूसरा जाति या फिर मुस्लिम बोला होता ऐसा, तो क्या तू मान लेता? दोस्तों, आजकल सब एक ही बात करते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाएं। लेकिन सच बोलो, ट्रेडिंग और मार्केट एनालिसिस इतना सिंपल है क्या? देखो, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, दामिनी जी, पुरंजू वेलियथ जी, इन्होंने एम्पायर बनाया, लेकिन सालों की मेहनत लगी। लेकिन अब हम सबके पास इतना टाइम कहाँ है, इसलिए एआई ट्रेडिंग एक गेम चेंजर बन रही है। पॉकेट ब्रोकर जो एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें एआई फीचर है, एआई ट्रेंड्स है, बिलियंस ऑफ डाटा
पॉइंट पे। रियल ट्रेड, टॉप ट्रेडर्स की बेस्ट प्रैक्टिस और टेस्टेड स्ट्रेटजीज। यह लाइव मार्केट को स्कैन करता है, RSI, MACD जैसे मूविंग एवरेज को स्कैन करके सिग्नल देता है। ट्रेड ऊपर जाएगा कि ट्रेड नीचे जाएगा, कितने समय के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल, हैवी एनालिसिस का काम AI करेगा। आप बस सिग्नल को फॉलो करो। मेरे एक जानने वाले ने 7,000 का इन्वेस्ट किया था बगैर किसी कोलैब के। ये बैलेंस देखो, ये डेमो नहीं रियल, सिर्फ AI सिग्नल से। शुरू करना बहुत ही सिंपल है। आप डिपॉजिट करो कार्ड से, UPI से या क्रिप्टो से, और AI ट्रेडिंग अनलॉक हो जाता है। प्लग एंड प्ले। बेनिफिट्स सुपर फास्ट, एनालिसिस नो इमोशन, ना डर ना ग्रीड। बिगिनर्स और बिजी लोगों के लिए परफेक्ट है और सब ट्रांसपेरेंट है। हर एक रिकमेंडेशन ऐप के अंदर ट्रैक होता है। पॉकेट ब्रोकर इंडिया में 10+ सालों से लीगल है, पॉजिटिव रिव्यू के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में हमारा प्रोमो कोड MBAI यूज करो और डिपॉजिट पर 100% बोनस लो। मेरा एडवाइस, स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट करो और खुद देखो AI ट्रेडिंग कैसे स्मार्ट बना देता है। ये सभी इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। आप कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 20 साल से बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, सेकुलर में आओ, सेकुलर में आओ। आज तक बीजेपी हटा रहा है। 9,000 जो है आपको कब्रिस्तान का घेराबंदी करवा दिए, जहाँ पे लड़ाई होता था, जहाँ पे जो खूनरेजी हो जाता था, उसको पहले घेरवाने का काम कर दिए। तो अल्पसंख्यक के लिए काम नहीं किए। उर्दू एकेडमी खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, उसके लिए काम नहीं हुआ। अल्पसंख्यक के लिए जो है काम तो हुआ ही। बिहार के एक जनता के लिए काम हुआ। रोड बना तो उसमें नहीं जाते अल्पसंख्यक समुदाय। बल्ब जो घर घर जो है बिजली पहुंचा दिए तो उसमें नहीं लाइट में आते हैं अल्पसंख्यक समाज। 125 यूनिट को जो है फ्री किया गया, क्या उसमें नहीं उनको मिलता है? चावल के सब कुछ मिलता है। मोदी जी का 5 किलो चावलों तो मिल रहा है, 5 किलो गेहूं नहीं है तो पैसा तो ले लेते हैं, छोड़ते कहाँ है? तो कैसे कहते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए काम नहीं हुआ? अल्पसंख्यक के लिए अगर काम नहीं हुआ है तो वो जो है 1990 से पहले का, 2005 से पहले काम नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। लेकिन मौलाना साहब ये सब तो अलग चीज है। लेकिन 2014 के बाद जो पत्थरबाजी बंद हुई है, पत्थरबाजी मतलब हो रही, बीच बीच में हो रही, लेकिन पत्थरबाजी करने पर जो पैसे मिलते थे वो बंद हो गया है। अब उसके बंद होने से नाराज तो हो ही जाएंगे ऐसे लोग। कहाँ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे भाई? उस समय की बात अलग थी ना, कि मौलाना मदरसे से बच्चों को बोल देता था कि जाओ पत्थर मार कर आओ। वो पत्थर मारते थे, उनको पैसा मिलता था, कमीशन मौलाना रख लेता था। लेकिन अब कमीशन की जगह पर मौलाना के घर पर आता तो है, लेकिन कमीशन नहीं, बुलडोजर आता है। और बुलडोजर करता क्या है? संभल वाले बरेली वालों से पूछो, उनको अच्छे से पता है। इसलिए मौलाना साहब आपको भी कहेंगे कि उन जाहिलों की नज़र से देखने की कोशिश करो, तब दिखेगा कि विकास नहीं हुआ है। कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया है बताइए सर? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को, हम जानते हैं। पहली नज़र में दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो अजय आलोक बोल रहे हैं ये भेदभाव वाली बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, इनको पता होता है कि कौन इनको वोट देता है और कौन नहीं देता है, क्योंकि अंदर की सर्वे इनके पास भी होते हैं। और एक सर्वे छोटा सा हम दिखा देते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। क्या चाचा मोदी का कोई माहौल है? नहीं तो ना अच्छा मोदी का माहौल पूछने में यहाँ पे अच्छा, हम जब बोले मोदी का माहौल तो हंस क्यों रहा है? यार हर कोई हंसेगा उसका बात सुन के भाई। यहाँ हम लोग का जो संख्या है ना, तो हम लोग का जो संख्या है वोट का, यहाँ 70% है हम लोग मुस्लिम, वो लोग हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ मोदी से? अरे भाई उसका नहीं, बीजेपी का सरकार कैसे बनेगा यहाँ? वो लोग 30% है। इसी कारण से इनको अपना एक टिकट बर्बाद नहीं करना होगा, मुस्लिम को नहीं देना था। कि भाई उन लोगों का सीधा कहना है कि हम तुम्हारा राशन फ्री में लेंगे, घर फ्री में ले लेंगे, बाकी सारी सुख सुविधाएं हम लेंगे जो सरकार की तरफ से मिलती है। लेकिन वोट सपोर्ट नहीं 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 नहीं, वो आबादी के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। 70% यहाँ लोग हैं, और आप अगर सर्वे करवाएंगे, सरकार जाके देखे, तो जो सरकारी सुविधाएं हैं ज़्यादातर उन 70% वालों को ही मिली होगी। 30% वाले तो ऐसे ही घूम रहे होंगे। आपके छोटे भाई हैं तो यहाँ प्रचार करने आ जाएंगे तब क्या होगा? वो यहाँ आएंगे प्रचार करें तो हम राघोपुर डोर टू डोर चले जाएंगे प्रचार करने, यही होगा। कोई बोलते ही रहे। मस्त बंदा है, दिल का तो सच्चा बंदा है। अब दिक्कत ये है कि अगर ये आलू फैमिली से ना होता
तो पक्का कहीं ना कहीं बहुत आगे होता। ये भटूरे से, अपने छोटे भाई से तो कहीं लाख गुना बेटर है, पढ़ा लिखा है, और जो बंदा बात करता है वो सेंसिबल बात होता है, सेंसलेस नहीं जैसे भटूरा करता है, कुछ भी बकता है। बाकी तेज प्रताप के बारे में एक आलू का पुराना तलवे चाटकर पानी पीने वाला मौलाना प्रशांत पांडे ने कुछ कहा है, कुछ भविष्यवाणी की थी कुछ दिन पहले, सुन लीजिए। कहाँ रहते हैं जरा जाके चेक कीजिए तो। हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग जबरदस्ती पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लिख लीजिए, अब देखिएगा। और न हो तो चुनाव से पहले हमको पकड़ के अपने दर्शकों के सामने बताइएगा कि प्रधान जी आपने ये कहा था, ये गलत हो गया है रे बड़बोले मौलाना, गलत हो गया है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और तू खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो इसलिए पकड़वाएगा कैसे। बाकी दोस्तों, इसके बारे में हमने, या इनकी पार्टी के बारे में हमने बताया था कि जब चुनाव घोषित हो जाएगा, डेट घोषित हो जाएगा, तब इनका काम हो जाएगा खत्म। ये जिस लिए आए थे पैसा बनाने के लिए, ये पैसा बना चुके हैं। अब इनका काम बिहार से हो गया है ख़त्म। आप कहीं नहीं देख रहे होंगे इनकी न्यूज़, इनका इंटरव्यू या कुछ नहीं, जो भी था सब डेट अनाउंस होने के पहले था। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो एक राजनेता बनने वाली, वो एक करके गए हैं। इस वीडियो को देखो, बंदा टोपी पहनकर घूम रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसको नहीं उतार रहा है, लेकिन जैसे ही तिलक लगाया गया, चंदन लगाया गया, तो उसी सेकंड में पहुँच दिया कि उससे भाई दिक्कत हो जाता ना कि ये हिंदू साबित हो जाते, प्रशांत पांडे साबित हो जाते, और ये साबित नहीं होना चाहते, ये साबित मौलाना प्रसाद बड़बोला पांडे ही रहना चाहते हैं, इसलिए पहुँच दिए। और ये अगर ये चुनाव लड़ते तो जनता भी ऐसे ही पहुँच देती। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो आप लोग? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मौलाना प्रशांत पांडे की तरीके से मत लगाइएगा, थोड़ा जेन्युइन हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।